हेलो 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 एंड वेलकम टू आदित्य कमलेश अवस्थी यूट्यूब चैनल। और एक और लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी लेके। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर, दैट इज रामसर कन्वेंशन। चलो कन्वेंशन, इसको पढ़ने से पहले ना तीन शब्द समझते हैं। क्या हम कई बार बहुत सारा पढ़ लेते हैं और हमको बेसिक्स ही नहीं पता होते। तो पहले हम देखते हैं कुछ थोड़ा सा बेसिक। जैसे कि तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा कॉन्फ्रेंस, एक होता है हमारा कॉन्फ्रेंस, एक होता है हमारा कन्वेंशन, और एक होता है हमारा प्रोटोकॉल। ठीक है, तीनों को समझते हैं पहले, उसके बाद पढ़ेंगे कन्वेंशन क्या होता है और प्रोटोकॉल क्या होता है। कॉन्फ्रेंस मतलब सिंपल भाषा में बोले तो मीटिंग, मिलाप। जब जमाने भर के लोग आके आपसे मिलने के लिए आएंगे उसको हम बोलेंगे कॉन्फ्रेंस हो गई भाई। फिर कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन मतलब जब वो किसी एक डिसीजन पे पहुंच जाएं और कुछ लोग इस डिसीजन पे क्या कर दें, अपने साइन कर दें, हस्ताक्षर कर दें, दैट बिकम्स कन्वेंशन। और फिर आता है प्रोटोकॉल। अब भाई प्रोटोकॉल क्या होता है? ये जो कन्वेंशन साइन हुआ है ना, इस कन्वेंशन को फॉलो कराने के लिए कुछ रूल्स होंगे और कुछ रेगुलेशंस होंगे, एंड दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है हमारा कॉन्फ्रेंस, एक है हमारा कन्वेंशन और एक है हमारा प्रोटोकॉल। ठीक है, अब शुरू करते हैं रामसर कन्वेंशन से कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो भाई सबको पता है रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को अपनाया गया और ये लागू होता है 1975 में। इसीलिए 2 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे। 2 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाया जाता है। हाँ, 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाया जाता है। चलिए, आपके लिए एक ऑप्शन है, वेटलैंड डे 2 फरवरी को बनाया जाता है या वेटलैंड डे 26 जुलाई को बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। वेटलैंड डे 2 फरवरी को बनाया जाता है, वेटलैंड डे 26 जुलाई को बनाया जाता है। हम आगे चलते हैं। कोई भी ऐसी वाटर बॉडी, एनी वाटर बॉडी, वेदर इट इज, तो ये क्या है? इट इज डेफिनेशन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड। किसने दी होगी ये डेफिनेशन? ऑब्वियस सी बात है, रामसर में जब लोग मिले होंगे उन्होंने इस डेफिनेशन पे साइन किया होगा कि भाई यही ऐसा ही कुछ होना चाहिए वेटलैंड। पता कैसे लगेगा वेटलैंड क्या होता है? क्या है वेटलैंड? कोई भी वाटर बॉडी, या तो वो टेम्पररी हो मतलब अस्थाई हो, परमानेंट हो मतलब स्थाई हो, ओशन ड्यूरिंग लो टाइड। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझते हैं। ओशन में क्या होता है? पानी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ओशन में क्या होता है? तीन अपन ऐसे एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। ये होता है हमारा लो टाइड लेवल, मतलब इससे नीचे पानी कभी नहीं जाएगा। ये होता है हमारा नॉर्मल सी लेवल, और एक होता है हमारा ये वाला जिसको हम कहते हैं हाई टाइड लेवल। अब भाई हाई टाइड लेवल हमेशा तो नहीं रहेगा क्योंकि पानी नीचे आता रहेगा, लेकिन लो टाइड लेवल हमेशा ही रहेगा। अगर ये लो टाइड लेवल 6 मीटर से गहराई में कम है, 6 मीटर से गहराई में कम है, देन इट इज कॉल्ड अ वेटलैंड। बहता पानी हो, रुका हुआ पानी हो, कुछ भी हो, मतलब कुल मिला के आप यही समझो कैसा भी पानी हो जो 6 मीटर से कम होना चाहिए, 6 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं वेटलैंड अकॉर्डिंग टू रामसर। अब आज इंडिया में कितने हैं टोटल? ये टोटल टुडे जिसकी बात हो रही है ना, ये इंडिया के वेटलैंड की बात है, इंडिया की। आज कितने हैं हमारे पास? 75। ये 75 कैसे हो गए? क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है तो 75 कर दिए गए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे रह गई है, रामसर। रामसर जो है वो साइट कहाँ पे है? रामसर इज इन ईरान। रामसर कहाँ पे है? रामसर ईरान में है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना।
अब हम आ जाते हैं रामसर कन्वेंशन किन पिलर्स पे बना हुआ है। किसी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन उसको बनाते हो, मीटिंग को करते हो, तो उसके लिए कुछ पिलर्स होते हैं, कुछ स्तंभ होते हैं। इसके क्या पिलर्स हैं? सबसे पहले वाटरशेड मैनेजमेंट होना चाहिए। भाई साहब, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है? वाटरशेड मैनेजमेंट आगे समझते हैं, ठीक है। जगह बना के समझ लेंगे इसको। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, ये तो सबको पता है, जमीन के अंदर का पानी बेहतर होना चाहिए। माइग्रेटरी वाटर बर्ड बर्ड कंजर्वेशन, इसको जरा ध्यान से समझिए। असल में क्या है कि वेटलैंड्स जो होते हैं ना, यह समझते हैं। ये जो वेटलैंड्स होते हैं हमारे, अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा हो, सो वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ इकोटोन। ये इकोटोन के इलाके होते हैं। एंड इन दीज एरियाज large number of migratory birds, large number of migratory birds, ये आती हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए कोई खास एग्जाम्पल है हमारे पास इसका? जी हाँ, बिल्कुल है। एग्जाम्पल के लिए क्योला देव खाना, जो एक वेटलैंड है, कहाँ पे है भाई क्योला देव घाना? क्योला देव घाना है राजस्थान में। और यहीं पे क्या आती हैं? बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस, रशिया से हमारी दोस्त, जिनका नाम है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन, ठीक है। तो वेटलैंड्स इकोटोन का इलाका है, और इकोटोन में लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आती हैं। और जो स्पीशीज लार्ज नंबर में होती है, दी स्पीशीज आर कॉल्ड, अगर आपने पुराना लेक्चर देखा हो, स्पीशीज विच आर इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड एज स्पीशीज। These species are called एज स्पीशीज। ये हमने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, इकोटोन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज जो आती हैं इनको बोलते हैं एज स्पीशीज। एग्जाम्पल है क्योला देवघाना नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में स्थित है। और आता है कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, मतलब रामसर कन्वेंशन आपसे बात करता है कि आपको वाटरशेड मैनेजमेंट करना है, आपको ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट करना है, आपको माइग्रेटरी बर्ड्स को बचाना है, और पॉल्यूशन को कंजर्व करना है। इसके मेन दो चीजें क्या है? टू कोऑपरेट इन ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसको समझते हैं। ये क्या कहता है रामसर कन्वेंशन हमसे? रामसर कन्वेंशन हमसे कहता है कि देखो, कुछ वेटलैंड ऐसे हैं, जैसे मान लो ये इंडिया है, और यहीं पे हमारा बटा हुआ देश बांग्लादेश भी है। अब देखो, बांग्लादेश और इंडिया दोनों में एक कॉमन वेटलैंड यहाँ पे पड़ता है, जिसका नाम है सुंदरबन। इसका नाम है सुंदरबन मैनग्रोव्स, इसी को वेटलैंड भी कहते हैं। अब यार, ये एक दिक्कत हो गई ना यार, कि बांग्लादेश इसको बचाएगा या इंडिया इसको बचाएगा। तो हमने बोला ऐसा करो, आप रामसर कन्वेंशन करो, दोनों इसको बचाएंगे, इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों बचाएंगे। दैट मीन्स ट्रांस बाउंड्री जो वेटलैंड है उनको हमको बचाना है, कोऑपरेशन करना है उसके साथ। प्लस इसके साथ साथ हमको क्या करना है, ऐसे वेटलैंड जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। विच वेटलैंड्स आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस? जहां पे बर्ड्स माइग्रेट करके आती होंगी, वेयर बर्ड्स माइग्रेट, जहां पे पूरे वर्ल्ड से बर्ड्स आती होंगी, जहां पे कोई और जानवर आते होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका भीतर कनिका, भीतर कनिका उड़ीसा में हमको कौन देखने को मिलता है? ऑलिव रेडली, हमारा दोस्त टर्टल, ऑलिव रेडली टर्टल। इसके बारे में बात करेंगे देर से, बहुत फेमस, सबसे छोटा ऑलिव रिडली टर्टल है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। दैट एरियाज ऑफ मार्श, मार्श मतलब कीचड़, फेन झाड़ी फूक वाला, पीटलैंड ऊपर देखा था सड़ा गला पेड़, और वाटर वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। आपके लिए होमवर्क है, आपके पास 75 वेटलैंड है इंडिया में, मेरे को
एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। परमानेंट और टेम्परेरी, हाँ ये तो ऊपर देखा हमने, परमानेंट या टेम्परेरी। विथ वाटर दैट इज स्टैटिक, या तो रुका हुआ हो या बहता हुआ पानी हो, हाँ ठीक है। फ्रेश हो, ठीक है कोई बात नहीं। ब्रैकिश हो, ब्रैकिश हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जो ना ही कैसा हो, जो ना ही खारा हो, और जो ना ही साफ मीठा पानी हो, दोनों ही ना हो, बीच का पानी हो। और सॉल्टी, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर, समुद्र के अंदर भी आ सकता है, जिसकी डेप्थ लो टाइड लेवल पे 6 मीटर से ऊपर ना जाए, उसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा वेटलैंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेटलैंड। ये वेटलैंड की एक डेफिनेशन है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे तो ही आपको इस समझ में आएगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आराम से बैठ के नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। देखिए 3 पिलर्स की बात करी है, ऊपर नोट्स में हमने 2 ही लिखे थे। वर्क्स टुवर्ड वाइस यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स, जितने भी वेटलैंड रामसर में शामिल होंगे उनका क्या करना है? आपको वाइज यूज करना है। ये बस एक ही वर्ड याद रखना है, वाइज यूज। डेजिग्नेट सूटेबल वेटलैंड्स फॉर लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा काम क्या है इसका? हमको वेटलैंड का नामांकन करना है, इनका नाम हमको देना है किसमें? रामसर की लिस्ट में। दैट मीन्स ये आपसे 3 चीज करने को बोलता है। नंबर 1 क्या कहता है आपको? नंबर 1 कहता है आपसे रामसर के 3 पिलर क्या है। रामसर आपसे कहता है, रामसर एक जगह का नाम है, कोई सर नहीं है ये। रामसर आपसे कहता है, पहला, वेटलैंड का वाई अच्छे से यूज करो, वाइस यूज करो। दूसरा आपसे कहता है इनका नेम कर, इनको नेम करो। जैसे इंडिया ने कितने नेम किए हैं? 75। और फिर ये कहता है जो भी ट्रांस बाउंड्री वाले हैं, जो भी ट्रांस बाउंड्री वाले हैं, उनको थोड़ा तरीके से बचा के रखना है। अच्छा, एक और चीज समझिए आप यहाँ पे, जो भी ट्रांस बाउंड्री वाले हैं उनको एक अच्छे से बचा के रखना है हमको। एक और यहाँ पे चीज समझिए कि जो रामसर है, ये नोट करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको आपको भी नोट करके ही लिखना है, ठीक है। अलग से कॉपी में नहीं भाई, वहीं पे लिखना है, नोट करके लिखना है दैट रामसर डू नॉट गिव, क्या नहीं देता है रामसर? एनी एडवाइस ऑब्लिक रूल्स। मतलब रामसर ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बताए। रामसर ने आपको कुछ भी नहीं बताया कि आपको कैसे मैनेज करना है। दैट मीन्स अ कंट्री हैज टू मैनेज बाय देमसेल्व्स, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। रामसर सिर्फ आपको एक साथ लाने के लिए है, बाकी तो रामसर आपको कुछ नहीं बताता रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपके उस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। 2 फरवरी क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे है। 2 फरवरी क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे है। 2020 वेटलैंड वाला, ये थीम्स है, हमको थीम्स याद करनी है क्या? बिल्कुल नहीं। थीम्स एग्जाम में नहीं पूछता है, बिल्कुल भूल जाइए। अब हम हो जाते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? असल में क्या हुआ? अच्छा देखो, इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिख ले रहा हूँ आपको, इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी, पहले बता दे रहा हूँ मैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज डिफरेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग चीज है मेरे भाई। वो किस में आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? आपका ओजोन के केस में आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के केस में आता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। ये सब ज्ञान की बातें अपन देखेंगे, पहले समझो जो मैं समझा रहा हूँ। ये लिखाई पढ़ाई तो ये पढ़ा लिखा हुआ पढ़ लेना बाद में, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। असल में क्या हुआ, मान लो हमने 75 वेटलैंड हमने बना दिए रामसर के अंदर, ठीक है। अब इन 75 वेटलैंड में एक गड़बड़ हो गई। इनमें से सम वेटलैंड्स, कुछ
ऐसे वेटलैंड होंगे, सम वेटलैंड्स, सारे नहीं, सम वेटलैंड्स, कुछ ही वेटलैंड्स, सारे की बात नहीं हो रही। सम वेटलैंड्स ऐसे होंगे जो टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी ऑब्लिक या कॉमा लगा लो, पॉल्यूशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण इनकी वाट लग चुकी होगी। दैट मीन्स दे आर डिग्रेडेड, दीज वेटलैंड्स आर डिग्रेडेड। और ऐसे कुछ ही होंगे, सारे नहीं होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सम वेटलैंड्स, ओनली सम वेटलैंड्स, ठीक है। तो कुछ वेटलैंड ऐसे होंगे जो जिनकी हालत बहुत खराब होगी। तो ऐसे वेटलैंड्स को बचाने के लिए जिनको हमें क्या देना है, जिनको हमें देना है अर्जेंट या इमीडिएट अटेंशन देना है, इमीडिएट अटेंशन देना, प्लीज नोट डाउन, इमीडिएट अटेंशन देना है, अर्जेंट अटेंशन देना, तुरंत में बचाना है। सच वेटलैंड्स आर recorded under a record which is known as Montreux record, which is known as Montreux record। समझ में आया अभी तक क्या बोल रहा हूं मैं? जितने वेटलैंड रामसर में हैं, उनमें से कुछ वेटलैंड ऐसे हैं जिनकी वाट लग चुकी है, वो डिग्रेड हो चुके हैं और उनको अर्जेंट अटमोस्ट अटेंशन की जरूरत है उनको बचाने के लिए। ऐसे वेटलैंड को बोला जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आए गए वेटलैंड। तो आपको मुझे बताना है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है कि बुरी बात है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आना? भाई बहुत ही नेगेटिव बात, बहुत ही नेगेटिव बात है। अगर आपके यहाँ का कोई वेटलैंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, इसका मतलब उस वेटलैंड की वाट लग चुकी है, ठीक है। तो अब पहला ऐसा कौन सा वेटलैंड था, तो आप देखिए ये हमारा उड़ीसा का स्टेट है, ये हमारा उड़ीसा का स्टेट है। और उड़ीसा के स्टेट में एक आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज अ लगून, दिस इज अ लगून। और ये जो लगून है इसका नाम है हमारा चिल्का लेक। ये ऐसा फर्स्ट वेटलैंड है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आया, फिर हमने इसको बचा लिया और अब ये यहाँ से जा चुका है, नाउ इट इज रिमूव। तो ये पहला वेटलैंड था जो इसमें आया और अब इसको हम वापस रिस्टोर कर चुके हैं, बचा चुके हैं। अब हमारे पास दो वेटलैंड और ऐसे हैं जिनकी हालत खराब है। उसमें से एक वेटलैंड है जिसका मैंने आपको ऊपर भी नाम बताया था, ये राजस्थान का वेटलैंड है और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। ये वेटलैंड है आपका क्योला देव, क्योला देव घाना, क्योला देव घाना, ये राजस्थान का वेटलैंड है। और ये जो चिड़िया आपको दिख रही है, ये चिड़िया कौन सी है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि चिड़िया का नाम क्या है? ये चिड़िया का नाम है साइबेरियन क्रेन। दिस बर्ड इज नोन एज साइबेरियन क्रेन। और ये कहाँ से आती है? रशिया से आती है। साइबेरियन क्रेन कहाँ से आती है? रशिया से आती है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये देख रहे हो आप कितना सुंदर नजारा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो एकदम। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये नीचे पट्टी क्यों आ रही है? वेट अ मिनट, कुछ करते हैं इसको। अब नहीं आएगी, गुड, चलो। तो ये जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, दिस इज वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड फेमस। कौन सी जगह है ये? दिस इज वर्ल्ड फेमस केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वर्ल्ड फेमस केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन लोकटक लेक, इन लोकटक लेक। लोकटक लेक कैसी लेक है? लोकटक लेक इज अ फ्रेश वाटर, लोकटक लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक। क्यों पढ़ रहे हैं लोकटक लेक को? एक हमने देखा क्योला देव घाना, ये हमने ऊपर देखा क्योला देव घाना। क्यों पढ़ा था क्योला देव घाना? बिकॉज क्योला देव घाना इज अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, प्लीज नोट डाउन, क्योला देव घाना इज अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। और अब हम एक और पढ़ रहे हैं जो कि है लोकटक लेक, एंड लोकटक लेक इज ऑल्सो अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मतलब हमारे भारत में आज के समय कितनी लेक्स ऐसी हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, मतलब जिनकी वाट लग चुकी है? वो दो लेक्स हैं हमारी, टू लेक्स, ठीक है।
अगर आपके पास प्रीलिम्स में कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि इंडिया हैज 5 लेक्स अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इस बात को मान के चलिए, ठीक है। दो ही है हमारे पास, एक है केवलादेव घाना राजस्थान में और एक है हमारे पास लोकटक लेक मणिपुर में। अब हम लोकटक लेक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है। ये मणिपुर में है। अब होता क्या है मणिपुर में, इस तरीके से देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज ग्रास आइलैंड्स। घास जमा हो जाती है और घास के ऐसे टापू बन जाते हैं, अगर ये आपको दिख रहे हो। एंड दीज ग्रास आइलैंड्स और हेट्रोजेनस ग्रास इज कॉल्ड फुमदी, is called Fumdi. This heterogeneous grass islands are called Fumdi. तो देखो हेट्रोजेनस ग्रास आइलैंड बनते हैं जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है फुमदी। और यही फुमदी क्या बनाते हैं, तैरते हुए आइलैंड्स बनाते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स बनाते हैं। लेट्स सी हियर, देखिए याद दिख रहा होगा आपको। ये मिटा देते हैं जो गोदागादी करी है हमने, जो गोदागादी करी है, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए, ये आपको एक फ्लोटिंग सा आइलैंड दिख रहा होगा ये। और इसी फ्लोटिंग आइलैंड को, इसी में से एक आइलैंड थोड़ा सा बड़ा हो गया और इसे ही एक फ्लोटिंग आइलैंड का नाम क्या पड़ गया, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम पड़ गया, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की खासियत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इट इज द ओनली एंड ओनली आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये ओनली एंड ओनली आइलैंड है वर्ल्ड में